हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके, जो कि आपके साइंस से रिलेटेड होंगी और आप साइंस के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को उन एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हो। सो दिस सेशन और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एक्टिविटी। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली अगर हम एक आयरन का पीस लें और उसके पास अगर हम मैग्नेट को पुट करें तो वो आयरन का पीस भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात को बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एक्टिविटी एंड जस्ट फोकस ऑन आवर एक्टिविटी टेबल। तो इसके लिए हमारे पास मैंने एक सिंपली ये एक मैग्नेट ले लिए। ये एक बार मैग्नेट है, आप देख सकते हो। ओके, बार मैग्नेट मतलब ये एक सीधे रेक्टेंगल शेप की मैग्नेट होता है। तो इसमें एक पोल साउथ पोल और एक पोल नॉर्थ पोल होता है। उसके अलावा हमारे पास होनी चाहिए कुछ आलपिन्स, ये मैंने ले रखी है। ओके, ये आप देख सकते हो आलपिन। तो ये आलपिन अभी इनमें कोई भी मैग्नेट नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, इनको मैं अगर यहां पर रखूं नीचे तो ये आलपिन एक दूसरे को अभी टच करने पर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं कर रही हैं। ओके, सो दीज आर नॉट मैग्नेटाइज, अभी ये मैग्नेटाइज नहीं है। ओके, बट क्या होता है अब देखिए जरा, मैंने ये मैग्नेट को पुट किया और मैग्नेट को पुट करके देखिए जरा इसको ध्यान से, मैग्नेट को पुट करके मैंने एक आलपिन इस पर स्टिक कर दी। ये आलपिन जो है इस मैग्नेट से आराम से चिपक जाएगी। ओके, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो चुकी है। अब मैंने दूसरी जो पिन है वो इसके कांटेक्ट में वो कर दी, स्टिक कर दी। ये वाली जो दूसरी आलपिन है वो पहली वाली से स्टिक इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये जो आलपिन है पहले वाली ये भी मैग्नेटाइज हो जाती है। उसके अलावा अब देखिए मैंने और आलपिन इसके कांटेक्ट में इस तरीके से लगा दी हैं। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस आलपिन को जो पहले वाली आलपिन थी इसको जेंटली आराम से अलग कर देता हूं। ओके, तो ये देखिए ये जो सारी आलपिन है आपस में चिपक गई हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को हटाने पर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आलपिन में रहती है। तो आप ये देख सकते हो कि मैग्नेट हटाने पर भी ये आलपिन आपस में स्टिक की हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पहली वाली आलपिन थी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव तब भी करती है जब हमने मैग्नेट जो मेन मैग्नेट थी बार मैग्नेट उसको हटा दिया है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आलपिन आपस में मैग्नेटाइज हो गई है और इसी बात को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम ट्राई करते हैं दूसरी एक्टिविटी। तो अभी आपने एक एक्टिविटी देखी, इट वॉज रियली अ मैजिक, इट वॉज अमेजिंग टू सी। ये बिल्कुल एक मैजिक जैसा ही था कि हमें बिना मैग्नेट के और जो आलपिन्स थी उनमें मैग्नेट डेवलप कर दी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। तो एक्टिविटी नंबर 2 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि हमारे अर्थ पर चारों ओर गैसियस एनवलप है, उस एनवलप को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो वो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है अगर मैं उसका एक वर्टिकल कॉलम इमेजिन कर लूं, जिस पॉइंट पर मैं हूं वहां से एंड टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर तक, तो वो जो वर्टिकल कॉलम है वो जितना फोर्स लगाएगा नीचे, फोर्स पर यूनिट एरिया, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही मैं उस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूंगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कि क्या सच में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रियलाइजेशन नहीं होता। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रियलाइजेशन करने के लिए आइए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 which will confirm that atmospheric pressure really exists. So let's begin activity number 2, atmospheric pressure. तो इसके लिए हमको लेनी है एक सिंपल बकेट, उसमें पानी भर लेते हैं और ये एक मेरे पास है ग्लास। ओके, इसके बाद एक मेरे पास ऐसी कोई प्लेन सरफेस की चीज हो सकती है, मेरे पास ये बेकार ढक्कन है किसी डब्बे का। तो हम देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं इस पानी के गिलास को ऐसे पानी से भर लेता हूं। ओके, पानी के गिलास को पानी से भर लिया
तो जनरली क्या होता है, अगर मैंने इसको ऐसे करके उड़ेल दिया तो ये पानी गिर जाएगा इसमें से, ओके। बट अगर मैंने क्या करा, इसमें पानी भर लिया और पानी भरने के बाद मैंने क्या करा, इस पर ये ढक्कन रख दिया, ओके। अब मैं इस ग्लास को उल्टा करता हूं बहुत आराम से, इस तरीके से, ऐसे मैं हाथ से पकड़ता हूं और आराम से इसको मैं उल्टा कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से जेंटली करना है। तो आप देखेंगे कि रियली मैजिक अब होने वाला है। और देखिए मैं अपना हाथ यहां से हटा रहा हूं, तो देखिए क्या होता है। अगर मैंने ये हाथ हटा लिया तो ये देखिए, ये पानी जो है इस ग्लास में से नहीं गिरता, ओके। तो ये बेसिकली पानी इस ग्लास में से क्यों नहीं गिरता, क्योंकि यहां से भी, इसके नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ढक्कन पर लग रहा है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके नीचे वाली जो गैसेस है इस पर लगा रही हैं और ये ही इस ढक्कन को रोके हुए हैं। तो आप इससे रियलाइज कर सकते हो कि ये ढक्कन इस पानी से ऊपर की तरफ चिपका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस तरीके से हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रियलाइज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन एंड लेट्स रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम अदर थिंग। इसी एक्टिविटी को हम कागज से भी कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इस पर प्रेशर डालता हूं तब ये ढक्कन इससे नीचे गिरेगा, ओके। तो ये देखिए आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर देता हूं नीचे की तरफ फोर्स, तब भी ये ढक्कन इससे अलग नहीं होता। इसका मतलब इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। अब मैंने जब ज्यादा फोर्स से इसको नीचे की तरफ पुश किया तब ये एक्चुअली जो है ये ढक्कन इससे गिरा है। तो अभी हम इसको कागज से भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल पेपर से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं करके देख रहा हूं, इसको घर पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पूरा गिलास पानी से भर लिया और इस पानी के ऊपर मैंने इस तरीके से एक नॉर्मल पेज रख दिया और पेज रख के अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं आराम से, बिल्कुल आराम से उल्टा करना है। तो देखिए ये जो पानी है इसमें से नहीं गिरता है। अब देखिए पानी इसमें से नहीं गिर रहा है, ओके, क्योंकि इसमें अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से लगा हुआ है। जब मैं इस पेज को नीचे की तरफ पुश करूंगा तब ये पानी नीचे गिरता है, ऐसे करके, ओके। तो आप सभी ने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस के लिए हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी। तो इससे प्रूव होता है कि एटमॉस्फेयर रियली हमारे चारों ओर एक प्रेशर क्रिएट करता है। एंड वंडरफुल थिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कि हमारी जो बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है या हमारे चारों ओर जितने भी जीव जंतु हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रियलाइज कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं कि रियली जो गैसेस हमारे चारों ओर हैं वो हम पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करती है, वो क्रिएट करती है, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3। तो अब हम देखने वाले हैं साइंटिफिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। जब कभी कोई लाइट रे डेंस मीडियम से और रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो जो दोनों सरफेस, दोनों मीडियम्स की बाउंड्री होगी उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो उस परपेंडिकुलर से अवे डायरेक्शन में वो अपना पाथ चेंज करती है लाइट रे। इट मीन्स व्हेनेवर लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, ओके। दैट इज समथिंग कॉल्ड रेफ्रैक्शन, ओके। ये बेसिकली रेफ्रैक्शन होता है। बट अगर हम इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल एंगल से, किसी मीडियम के लिए एक क्रिटिकल एंगल होता है, उस क्रिटिकल एंगल से अगर हम उस एंगल की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू ज्यादा कर दें तो वो जो लाइट रे है उसी डेंस मीडियम में वापस लौट आती है। इसी बात को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली कि लाइट जो है रे वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी चीज कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो यूज होता है वो इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में होता है। तो अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, वोडाफोन हो गई और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो अपने फाइबर ऑप्टिकल केबल अंडरग्राउंड बिछा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल को हम
लाइट पाइप भी बोलते हैं। तो लाइट पाइप मतलब जो सिग्नल्स होते हैं इंटरनेट के, वो एक एंड से और दूसरे एंड पर विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी वो ट्रेवल करते हैं। तो उसका एक छोटी सी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके लिए देखिए, आइए हम, तो ये आपने देखा होगा डेकोरेशन के लिए जनरली हमें शॉप्स पर ये चीज हमें दिखाई देती है। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ये ही फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। इसमें नीचे अगर बल्ब लाइट करें, यहाँ पर इसके लोअर एंड पर बल्ब लाइट करें, तो वो जो लाइट यहाँ से नीचे से ट्रेवल करेगी वो ऊपर टिप तक पहुंचती है। तो देखिए, ये मैंने फाइबर ऑप्टिकल केबल मेरे पास हैं और ये डेकोरेशन के काम आते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लाइट करता हूं तो वो लाइट यहाँ तक ट्रेवल करती है। तो देखिए, ये हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्लैश लाइट है मोबाइल की। अगर मैं इसको इस पर इंसिडेंट करूं नीचे, तो ये देखिए हमको लाइट जो है एक इस तरीके से इन पर फाइबर ऑप्टिकल केबल में मूव करती है कि वो लाइट पाइप की तरह काम करती है। तो देखिए, टिप पर ये लाइट हमको दिख रही है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं एक साइड से वॉइस सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल सेंड कर रहा हूं तो वो दूसरे एंड पर मुझे विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी रिसीव होंगे। और ये जो फिनोमिना हो रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। इसी बेसिस पर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके, तो ये हमने देखी एक्टिविटी नंबर 3 और इसमें हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ मूव फॉर एक्टिविटी नंबर 4 विच इज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो अभी हमने तीनों एक्टिविटीज में देखा कि साइंस एक रियल मैजिक है। ओके, अगर आप जो है इसको ठीक से परफॉर्म करते हो तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी कम टू अमेजिंग एक्टिविटी नंबर 4 विच इज डेमोन्स्ट्रेटिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट में एक वो पॉइंट होता है जिस पर उस पूरी ऑब्जेक्ट का वेट कॉन्सेंट्रेटेड हम मान सकते हैं। ओके, यानी कि उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट होगा वो एक्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम मान लीजिए कोई बुक लेते हैं और बुक में हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिससे कि अगर हम उस पूरी बुक को और हम बॉल पेन की टिप पर अगर हम उसको बैलेंस करना चाहें, तो अगर हम उस बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लेते हैं तो वो पूरी बुक जो है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर बैलेंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उस पूरी बुक का वेट वर्क करता है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट इन एनी ऑब्जेक्ट एट विच ऑल द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्ट्स। तो हम उसे फाइंड करने के लिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4 और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। तो इसके लिए हमें दो फॉर्क लेने हैं। सिंपली ये फॉर्क है हमारे पास। इन फॉर्क को हम देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों ट्यूनिंग, ये जो फॉर्क है हमारे पास, इनको इस तरीके से एक दूसरे में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड करते हैं और उस पर हम इसको बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं कि वो बैलेंस होता है या नहीं। इसके लिए हमने 2 तीलियां ले लिए, ठीक है, माचिस की तीलियां, और इनको हम इस तरीके से इनमें फंसा देते हैं। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम एंड प्रैक्टिस एज वेल। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल माचिस की तीली को इसमें फंसा दिया। पहले इनको अच्छे से फंसा लीजिए दोनों फॉर्क को आपस में, और इस तरीके से माचिस की तीली को इस पे फंसा दिया हमने, है ना। अब देखिए, इस माचिस की तीली को मैं बैलेंस कर रहा हूं दूसरी तीली के एक पॉइंट पर। ओके, सो दिस आई हैव, ये मैंने एक माचिस तीली को पॉइंट शेप में बना लिया है, और ये मैंने एक नाइफ से या ब्लेड से काट के हम इसको कर सकते हैं। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि इस पर बैलेंस कर सकें। तो ये देखिए, ये जो है, जो पॉइंट है एक्चुअली इस स्ट्रक्चर का, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पर
ये जो है हमने इसको स्टेबल कर रखा है। तो इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है इस पॉइंट पर। इस वजह से ये जो है इस पूरी बॉडी का, इस पूरे स्ट्रक्चर का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपको देख लेना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके का कोई पॉइंट होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड कर लेते हैं तो एक पॉइंट पर भी हम किसी स्ट्रक्चर को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कम बैक टू द बोर्ड। ओके, और देखिए हमने चारों एक्टिविटी पढ़ी। आई थिंक आई होप दैट आई कुड हैव जस्ट realize you the magic of physics or magic of science. So science is so interesting. If you will do in such a way, then definitely it will be very easy. I have performed all 4 activities and I have cleared all these concepts to you. Okay, thank you so much for watching this video, and I will say that keep learning and stay safe. Thank you so much. Good luck.